अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ। लास्ट वीक मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया था अपनी विंटर की क्लीनिंग की और तैयारियों की जो व्लॉग था। तो मुझे ना बहुत सारे मैसेजेस ऐसे आए कि हमारे बच्चे बहुत छोटे हैं, हमसे ये सारे काम नहीं होते, इतनी स्ट्रेस लगता है हमें जब ये सारे कामों को हम देखते हैं। तो आप कैसे कर लेती हैं और आप इतनी खुशी से कैसे कर लेती हैं? तो आज मैं आप लोगों के साथ कुछ ट्रिक्स शेयर करूँगी, जो कि जब वो आप अपने साथ करेंगे, तो आपको वो काम इतने बर्डन नहीं लगेंगे और आपको ना हर काम ऐसे हलवे की तरह लगेगा और आप फ़ौरन-फ़ौरन वो काम जो है ना मतलब तरीके सलीके से कर लेंगी। सो आपने वीडियो एंड तक देखनी है क्योंकि आज मैं आप लोगों के साथ विंटर की फीट केयर के बारे में भी डिटेल शेयर करूँगी। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हाँ जी, सबसे पहली जो चीज़ है ना, वो मैं करती हूँ कि जिस वक़्त मैं अपने घर के काम कर रही होती हूँ ना, तो काम करते हुए ना अगर आपका माइंड जो है ना, उस काम से थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट हो जाए, तो वो काम बड़ा आसान हो जाता है। तो उसके लिए मेरे कानों में हैंड्स फ्री लगे हुए होते हैं और या एयरपॉड्स जो होते हैं, आप बस उसमें कोई पॉडकास्ट सुन लें, आप उसमें कोई म्यूज़िक सुन लें। ख़ैर मैं तो म्यूज़िक नहीं सुनती, मैं पॉडकास्ट ही सुनती हूँ मोस्टली और या कोई जो ई-बुक्स होती है ना, वो सुनती जाएँ। जब आप वो सुनती जाएँगी ना और अपने घर के काम करती जाएँगी, तो वही काम जो आपको बर्डन लगने लगा है ना, क्योंकि आपका माइंड डिस्ट्रैक्ट हो गया, आप कोई स कुछ सुन रही हैं, आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई आपके कान में स्टोरी सुना रहा है। तो वो जब आप सुन रही होंगी ना, तो आपको वो जो फ़िज़िकल एक्सर्शन है ना, वो आपकी आपके मेंटली लेवल के अकॉर्डिंगली लेस हो जाएगी और आपको ये होगा कि जैसे आप डस्टिंग कर रही हैं ना, आपने पॉडकास्ट लगाई हुई है, तो आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड है, माइंड आपका पॉडकास्ट में है और आप इधर डस्टिंग कर रही हैं, तो वो काम आपको इतना मुश्किल और इतना लंबा लेंथी नहीं लगेगा। ये चीज़ जो मैं आप लोगों के साथ पता नहीं कितनी दफ़ा शेयर कर चुकी हूँ। जितना आपके घर में क्लटर कम होगा ना, क्लटर मतलब आपके घर में चीज़ें कम होंगी, आपकी इन्वेंटरी में चीज़ें कम होंगी, आपके घर में डेकोरेशन पीसेस कम होंगे, उतने आपके घर की सफाई करना आपको आसान लगेगा। मतलब अगर एक ही टेबल है उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें रखी हुई हैं या एक मतलब टीवी ट्रॉली है उसके ऊपर बहुत सारा सामान रखा हुआ है, तो आपको डस्टिंग करना उतना ही मुश्किल लगेगा और वो काम आपको उतना ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो जितनी आपके घर में सामान कम होगा, डिक्लटर्ड होम होगा, उसमें से चीज़ें आपने सब फ़र्ज़ कर लें, अगर आपके एक कॉर्नर में 10 चीज़ें आपने सजाई हुई हैं, तो उनमें से अगर 5 चीज़ें पुरानी और आपने किसी को दे दी, तो आपका हाफ़ टाइम डस्टिंग में कम हो गया। मतलब हाफ़ हो गई आपकी टेंशन, स्ट्रेस कम हो गया आपकी डस्टिंग का। तो कोशिश करें कि अगर आपने इतने जोड़े अपनी अलमारी में सँभाले हुए हैं, तो आप जितने जोड़ों को निकाल के मतलब वो फटे हुए पुराने जोड़े जो आप नहीं पहन रही हैं, आप फ़ारिग कर देंगी तो आपकी अलमारी ठीक करने का टाइम आपका कम हो जाएगा। तो जितना क्लटर कम होगा, उतना आपका काम आसान हो जाएगा। सो अपने घर को डेली बेसिस पे क्लटर करें, डिक्लटर करें सॉरी। डेली बेसिस पे 4 से 5 चीज़ों को निकाल के उनको दे दें किसी को ताकि आपकी ज़िंदगी आसान हो जाए। ये बात हमेशा याद रखें कि परफेक्ट घर किसी का नहीं होता। परफेक्शन के चक्कर में नहीं पड़ना कि मेरा घर साफ भी होगा, मेरा किचन भी साफ होगा, मेरा बेडरूम भी साफ होगा, बच्चों के कमरे भी साफ होंगे, चीज़ें भी जगह पे होंगी, तो फिर तो आप बिल्कुल अलोन रह जाएँगी ना। तो फिर तो आप अपने बच्चों और हस्बैंड के साथ रह ही नहीं सकती क्योंकि बच्चे और हस्बैंड तो घर फैलाते हैं। तो जब आप अपने आप को इस माइंडसेट से निकाल लेंगी ना, तो आप स्ट्रेस फ्री हो जाएँगी। जब आपको पता है कि मेरे बच्चे घर फैलाएँगे, फैलाएँगे ही फैलाएँगे। वो आपके कमरे में आपके हस्बैंड बेड फैलाएँगे, फैलाएँगे ही फैलाएँगे। किचन में बर्तन होंगे, सिंक में होंगे ही होंगे। ये चीज़ अगर आप एक्सेप्ट कर लेंगी ना, तो आपको होगा क्या, आपका जो स्ट्रेस लेवल है वो कम हो जाएगा। हर वक़्त परफेक्शन के चक्कर में बंदा पड़ ही नहीं सकता, परफेक्ट घर किसी का हो ही नहीं सकता। अगर मैं ये सोचूँ कि मेरा लाउंज जो है वो हर वक़्त परफेक्ट रहेगा, नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। हाँ, मैं काम करती हूँ, मैं क्लीन करती रहती हूँ, बट ये चीज़ मैं माइंड में रखी है कि मेरा घर परफेक्ट कभी नहीं हो सकता, इसलिए मैं उस चीज़ का स्ट्रेस ही नहीं लेती। तो बेहतर है इस चीज़ को माइंड में रखें कि मेरा घर परफेक्ट कभी भी नहीं हो सकता, हाँ, मैं उसकी कोशिश कर सकती हूँ कि उसको साफ-सुथरा रखूँ, क्लटर्ड रखूँ, हर चीज़ को जगहों पे सॉरी डिक्लटर्ड रखूँ, हर चीज़ को जगह पे रखूँ। बट जब आप फैमिली में रह रहे होते हैं, इतने बहुत लोग होते हैं,
तो उनके साथ आप हर एक को अपना अपना स्टैमिना नहीं वेस्ट कर सकते, सिर्फ़ ये सिखा-सिखा के। तो याद रखें कि जब अगर आपका घर इम्परफेक्ट है, चीज़ें थोड़ी-सी बिखरी हुई हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लें। उसके बाद जो चीज़ आपके स्ट्रेस को बिल्कुल कम कर देती है, वो ये होता है कि मैं पूरा घर एक साथ नहीं साफ करती। मैंने ना अपनी स्केड्यूल बनाया हुआ है कि ये चीज़ मेरी आज का टास्क है, ये मुझे आज करनी ही करनी है। बेटी के कमरे की फलाँ चीज़ मेरा आज का टास्क है, उस दिन का वो मैंने करना ही करना है। और मैंने ये पोर्शंस बनाए हुए हैं, मतलब पोर्शन इन अ सेंस कि मैंने उनको डिफरेंट कैटेगरीज़ में डाला हुआ है और हफ्ते पे डिवाइड किया हुआ है। उसके बाद ये होता है कि मुझे पता होता है कि ये मेरी टू डू लिस्ट है, इसमें मुझे ये काम आज करने हैं, तो उसमें मेरा पूरा घर नहीं आता। सिर्फ़ वो 2 से 3 जगहें आती हैं जिनको मुझे या तो डिक्लटर करना होता है, या मुझे आज उनकी डस्टिंग करनी है, या मुझे क्लीनिंग करनी है। तो उसपे ये होता है कि मुझे मेरा स्केड्यूल पता है, मेरी टू डू लिस्ट पता है। मुझे पता है कि मैंने इस काम को कब करना है, कब खत्म करना है, कब फ़ारिग करना है। जब आप इस तरह की एक लिस्ट बना लेते हैं, इस तरह का एक मतलब पूरा का पूरा अपना लिए एक स्केड्यूल बना लेते हैं ना, क्लीनिंग स्केड्यूल। आज मैंने कपड़े धोने हैं, इस टाइम पे मैंने कपड़े धो लेने हैं, इस टाइम पे मैंने ये काम को कंप्लीट कर लेना है, क्योंकि अगर आपको टाइम ब्लॉकिंग आप नहीं करेंगी, आप कभी भी अपने कामों को ग्रिप में नहीं ला सकती। हमेशा कोशिश करें कि अपने घर के कामों का एक स्केड्यूल बनाएँ कि मेरे आज ये काम हैं और मैंने इनको कंप्लीट करने की कोशिश करनी है आज के आज। अगर इन केस कोई काम रह जाता है, कोई बात नहीं, आप वो कल पे डाल दें, और अगर बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो नेक्स्ट वीक में डाल दें। ये चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है। सेट रियलिस्टिक गोल्स, मतलब आपने रियलिस्टिक गोल्स रखने हैं कि जो आपको पता हो कि मैं कर सकती हूँ, मेरी सेहत मुझे इजाज़त देती है कि मैं आज ये जगह करूँगी। अनरियलिस्टिक किस्म के कि आज जी मैं मुझे जो है ना चाबी लग जानी है पापा ऐसे सेलर मैन बन के, तो मैं यूँ शुरू-शुरू से काम करूँगी और सारे घर के काम हो जाएँगे, ऐसा नहीं होता। तो रियलिस्टिक गोल्स रखें, वो गोल्स जो आपकी सेहत, आपका माइंड, आपके बच्चे, आपके घर वाले, मतलब सारे आपकी फैमिली का हिस्सा है ना। बच्चा रो रहा है तो आप उसको छोड़ के तो सफाई नहीं कर सकती। तो रियलिस्टिक गोल्स रखें कि ये गोल्स मैंने इस टाइम तक अचीव करने और मुझे करने, इसके अलावा अगर नहीं हुए तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। उसके बाद जो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है ब्रेक्स लेना। अब अगर मैं कोई भी काम करती हूँ, सीरियसली मैं कोई भी काम करती हूँ ना, मैं एक 10 मिनट की ब्रेक ज़रूर लेती हूँ, जब वो कंप्लीट करूँ। अगर आधे घंटे का काम है, 20 मिनट का काम है, 10 मिनट की मेरी ब्रेक मस्ट है। मैं एक ही गो में सारे काम नहीं करती, वो इसलिए क्योंकि अगर मैं एक ही गो में सारे काम करूँगी ना, तो फिर मैं खुद थक जाऊँगी। तो वो जो 10 मिनट की ब्रेक होती है ना, तो उसमें मैं एनर्जेटिक हो जाती हूँ। मैं पानी पी लेती हूँ, थोड़ा बहुत यहाँ पर अपना टीवी लगा के देख लिया, कोई चीज़ कर ली। उसके बाद अपने अपने टू डू लिस्ट देख ली। बस वो एक ब्रेक है जो कि मेरे माइंड को फ्रेश रखती है। तो याद रखिए कि जब भी आपने घर की सफाई या कोई भी काम करना है, तो उसमें मिनी ब्रेक्स ज़रूर लेनी है। ये बात याद रखें कि जब आप अपने स्केड्यूल बना रही होती हैं या गोल रख रही होती है ना, तो उनको मिनी में डिवाइड कर दें। अगर एक काम है, आज आपने किचन की क्लीनिंग करनी है, तो आपने उसको डिवाइड कर दिया शॉर्ट पोर्शंस में। पहले आपने काउंटर्स कर लिए, फिर उसके बाद आपने अपने बर्तनों को जगह पे रख लिया, फिर आपने अपने चूल्हे को साफ कर लिया, फिर आपने अपने माइक्रोवेव को कर लिया। तो शॉर्ट काम रखें। अगर उनमें से कोई 1 आध 2 रह भी जाते हैं, तो वो अगले दिन पे चले जाएँगे। लेकिन अगर ये सोचना कि गंदा हो रहा है मेरा बहुत किचन, पहले तो आपका गंदा इतना किचन होना ही नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आपको डेली अपने किचन को क्लीन करना है। तो आपने क्या करना है कि अगर आपने एक ही गो में इतनी बहुत सारी ज़िम्मेदारियाँ एक साथ ले ली और बच्चे छोटे हैं या इवन बड़े भी हैं, आप भी तो इंसान हैं ना, आपको भी तो रेस्ट चाहिए। फिर आप काम नहीं कर पाएँगी। तो कामों को तक़सीम कर दें। एक बड़े काम को छोटे-छोटे कामों में डिवाइड कर दें। उससे आपको अपना काम बिल्कुल आसान लगेगा और आपको बिल्कुल टेंशन नहीं होगी। इसके बाद जो एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो ये है
कि जब आप अपने ये सारे काम, जितने भी आपने काम अपने माइंड में रखे हुए हैं कि मैंने ये काम करने हैं, आप उन सारे कामों को जब कर लेती हैं और रात को जब आप अपने कामों को टिक लगा रही होती हैं, अच्छा ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, फिर अपने आप को रिवॉर्ड दें। रिवॉर्ड कुछ भी हो सकता है, अपने लिए गिफ्ट हो सकता है, लेकिन आप हर रोज़ तो अपने आप को गिफ्ट नहीं दे सकती। तो फिर एक अच्छे सा कप चाय का बनाएँ और एक अच्छी-सी साथ में कोई केक रख लें, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। या फिर एक अच्छी-सी लिपस्टिक लगा लें, परफ्यूम लगा के तैयार होके बैठ जाएँ, दैट इज़ योर रिवॉर्ड। अपने आप को छोटी-छोटी चीज़ों का रिवॉर्ड दें कि हाँ, ये चीज़ मैंने आज अकम्प्लिश कर ली। हाँ जी, तो अभी मैं आपको बताती हूँ कि मेरा रिवॉर्ड क्या है। एज़ यू ऑल कैन सी कि अभी विंटर्स आ गई हैं और मेरा जो है ना, एज़ यू ऑल नो आई एम डायबिटिक पेशेंट, तो मुझे ना अपने पैरों का बहुत ख़्याल रखना पड़ता है। आप लोगों में से बहुत से लोग मुझसे पूछ रहे थे कि पैरों के लिए, हाथों के लिए कुछ अच्छा क्रीम बता दें। तो ये ऑर्गेनिक ब्लूम एक ब्रांड है और इसका मैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स सारा दे दूँगी, नंबर वग़ैरह सब कुछ दे दूँगी। आप लोग इनसे कॉन्टैक्ट मतलब इनसे शॉपिंग कर सकते हैं। ये चीज़ें मैंने मँगवाई हैं, आप देख सकते हैं कि ये जो है हील के लिए है। ये जो क्रीम मैं पैरों पे लगा रही हूँ, दिस इज़ फॉर हील्स। पैरों पे ये इतनी ज़बरदस्त मॉइस्चराइज़िंग है, आप अच्छे से पैरों पे जब जैसे मैंने सारे काम कर लिए ना, तो दिस इज़ माय रिवॉर्ड कि मैं अपना ख़्याल रख रही हूँ। अपना ख़्याल रखना, अपने आप को रिवॉर्ड देना होता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये हील के लिए बेस्ट है और इसकी मैंने और भी प्रोडक्ट्स मँगवाई हैं, मैं आप लोगों के साथ वक़्तन-फ़वक़्तन शेयर करती रहूँगी। अब ये जब क्रीम जो है मैं पैरों पे लगा लेती हूँ, एज़ अ डायबिटिक पेशेंट आई कैन नॉट अफ़ोर्ड कि मेरे पैर पे छोटा-सा भी ज़ख्म हो। तो अगर आप लोग डायबिटिक हैं, अल्लाह ना करे या नहीं हैं, अपने पैरों का ख़्याल रखें। वैसे भी इतना ड्राई वेदर हुआ हुआ है, कोई बारिश नहीं है मतलब कुछ भी मतलब आजकल ऐसे ड्राइनेस ही हर जगह पर है। तो उस इस तरह के वेदर में अपने पैरों का ख़्याल रखना बहुत ज़रूरी है। ये क्रीम आपके पैरों को मॉइस्चराइज़ करती है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आपके हील्स जो होते हैं ना, जिधर वो क्रैक्स आ जाती हैं, फट जाती हैं, ये उसको फटने नहीं देती। इट्स बीन अराउंड अ वीक मैं इसे यूज़ कर रही हूँ। मुझे खुद फ़ील होता है कि मेरे पैर इतने सॉफ्ट होना शुरू हो गए और मैं एक दफ़ा रात को जब मैं सारे कामों से फ़ारिग हो जाती हूँ, मैं अपनी स्किन केयर करती हूँ, तो फिर मैं ये वाली क्रीम आजकल यूज़ कर रही हूँ और इट्स नॉट अ क्रीम, इट्स अ बाल्म और इसको एज़ अ बाल्म लें, जैसे कोई लिप बाल्म होता है ना, उस तरह का ये वैज़लीन की तरह का इसका टेक्सचर है। तो ये लगा के और बिल्कुल प्राइस भी इतनी मिनिमम है, इतनी मतलब कम प्राइस की चीज़ है और बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप लोग लेना चाहते हैं, इस विंटर में अपने पैरों का ख़्याल रखना चाहते हैं। तो जो रह जाता है, तो वो मैं इसके ऊपर लगा लेती हूँ। दूसरा आप लोगों में से बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि व्हाइटनिंग के लिए ना, स्किन व्हाइटनिंग के लिए भी कोई ना कोई चीज़ बता दें। तो इनकी ना एक और क्रीम है जो कि मैं अभी आपको दिखाती हूँ, वो भी मैंने मँगवाई है फॉर स मतलब हाथों-पैर वैसे भी जब मैं ड्राइविंग करती हूँ ना, मेरे हाथ-पैर बहुत ज़्यादा मुझे फ़ील होता है, मेरे हाथ स्पेशली बहुत ज़्यादा काले होते जा रहे हैं। तो मतलब कॉम्प्लेक्शन उसका ना टैन होता जा रहा है। तो उसके लिए जो है इनकी जो है एक व्हाइटनिंग क्रीम है, वो भी मैंने मँगवा ली थी, वो भी बड़ी रीज़नेबल है सीरियसली बहुत ही सस्ती है और वो भी मैंने मँगवा ली थी, तो वो इतनी ज़बरदस्त क्रीम है, इट्स वेरी थिक ये आपको नज़र आ रहा होगा। इट इज़ फॉर मतलब हैंड्स एंड फीट व्हाइटनिंग क्रीम है। आप इसको ना रात को लगा लें, मतलब मैं पहले जो है ना पैरों पे दिन में भी लगा के रखती हूँ और जुराबें पहन लेती हूँ और रात में भी एक काम करती हूँ कि मैं अपने हाथों और पैरों दोनों पे लगा लेती हूँ और फिर मैं जो है ना जब सो जाती हूँ, सुबह मेरे हाथ इतने एक तो मेरा कॉम्प्लेक्शन में फ़र्क भी आया है, मुझे खुद फ़ील होता है कि मेरे हाथ जो है ना बड़े मतलब सॉफ्ट भी हो गए हैं एंड उनका कॉम्प्लेक्शन भी बड़ा अच्छा होना शुरू हो गया है। तो ये दोनों क्रीम्स अच्छे से मैं अपने हाथों पे, पैरों पे इसका मसाज करती हूँ। देखिए आप डिज़र्व करते हैं कि आप अच्छे लगें, आप डिज़र्व करते हैं जब सारा दिन आप अपने घर के काम करते हैं, तो आप डिज़र्व करते हैं कि यू लुक गुड, यू लुक नाइस। मतलब मैं घर के जब काम कर रही होती हूँ, उसके बाद मैं अपना बहुत ख़्याल रखती हूँ क्योंकि मेरा ये घर है, मुझे इसको काम करने, सफाई करने में मुझे कोई बैर नहीं है, कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि ये मेरा घर है। जब मैं घर में रहूँगी, वो साफ-सुथरा रहेगा, तो मुझे खुद अच्छा लगेगा। तो उसी तरह मैं भी इंसान हूँ, मुझे भी हक है कि मेरे हाथ-पैर, मेरा चेहरा, मैं खुद अच्छी लगूँ। तो अपने आप को रिवॉर्ड दें, अपने आप का ख़्याल रखें, अपनी खूबसूरती का ख़्याल रखें। अल्लाह ताला ने औरत को बहुत खूबसूरत बनाया, ये बात याद रखिएगा। सो ये बातें जब आप अपने माइंड में रखेंगी ना, तो आपकी तरफ जो है ना कोई नेगेटिविटी या घर के कोई भी काम आपको कभी भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेंगे।
तो होप ये जो मैंने जितनी भी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, आप इन चीज़ों को अपने माइंड में रखेंगी। अभी आपके पास कोई बहाना नहीं है कि मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं, मेरे बच्चे बड़े हैं, मेरे बच्चे घर फैलाते हैं, मेरे हस्बैंड घर फैलाते हैं। क्योंकि मुझे ऐसे ना बहुत सारे आप लोगों के मैसेजेज़ आते हैं कि भई हमारे घर में हमसे ये सफाई नहीं होती। एक ने तो मुझे मैसेज करके कहा कि सीरियसली मुझसे ना मैं जब देखती हूँ मेरा घर खिलारा मचा हुआ है या फैला हुआ है, तो मैं तो लेट जाती हूँ। फिर मैं उसको देखती रहती हूँ। तो अभी आपके पास कोई बहाना नहीं है। मैंने आज आपको बहुत ज़बरदस्त किस्म की स्ट्रेस फ्री किस्म की जो है ना सारी मतलब टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर की हैं। स्पेशली यू कैन से इट्स दीज़ आर ट्रिक्स जो आप अपने माइंड को डिस्ट्रैक्ट कर देंगी उस टेंशन से कि हाय अल्लाह ये सब कुछ पड़ा है, डाइनिंग पे पड़ा है, टेबल पे पड़ा है, उस पे पड़ा है, उस पे पड़ा है। तो आपका माइंड क्या होगा? आपका माइंड डिस्ट्रैक्टेड होगा, आपका माइंड खुश होगा जब आप अपने घर को देखेंगी ना हाँ जी, हर जगह आपके मुताबिक साफ-सुथरी हुई हुई है। हाँ, परफेक्ट नहीं है, साफ हुई हुई है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी और आप खुश रहेंगे। तो स्ट्रेस लेस और स्ट्रेस फ्री घर के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने अपने आप को ऐसे नेगेटिविटी से डिस्ट्रैक्ट करें। सो खैर ये था मेरा आज का व्लॉग। उम्मीद है पसंद आया होगा और पसंद आता है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड सी यू इंशाल्लाह ताला इन माय नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन अपना बहुत ख्याल रखिएगा। दुआ में मुझे याद रखिएगा। टेक केयर एंड अल्लाह हाफ़िज़।